पॉलिटिशियन के पीछे जाएगा। ये किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। इसके निशाने पे है कि मैं हर पॉलिटिशियन को निपटा के पाकिस्तान का बेताज बादशाह बनूं। अगर पॉलिटिशियन ही नहीं रहेंगे तो कल को आने वाले टाइम में खतरा ही नहीं रहेगा। पॉलिटिकल फैमिलीज दो हैं, नवाज की है और एक जरदारी की है। नवाज की मरियम हो गई, वहां बिल्लो रानी हो गई। अब बिल्लो रानी तो खैर मोस्टली तो वो बेचारा वहीं रहता, लंदन वंदन में रहता। ये मरियम यहाँ रहती है। मरियम की सिक्योरिटी कौन कर रहे हैं? प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। मरियम कहाँ की चीफ मिनिस्टर है? पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। अब जो मरियम का जितना सारा खेल और जितना आप सारा हिसाब किताब देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। वो ये है कि मरियम का जो अभी हिसाब किताब है वो ये है कि जो शहबाज भागा था, नवाज भाग नहीं सकता क्योंकि मरियम है। और मैंने आपको कहा था अगर उसे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर लगा है तो उसे वो पाकिस्तान के तहरीक लबीक से खतरा नहीं, उसको मुल्ला मुनीर से खतरा है। और मुल्ला मुनीर से बचने के लिए उसको पाकिस्तान की सेना पे भरोसा नहीं, उसने MI6 से कह के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बुलाया। यहाँ ये भी खबर साफ है कि जो नेगोशिएशन चल रही थी इमरान खान को छुड़ाने की, वो नेगोशिएशन हो गई है खत्म, उसमें कुछ नहीं हो रहा। दैट नेगोशिएशन इज ओवर। MI6 ने हाथ धो लिया, बोला भैया हमसे कुछ नहीं हो। अब यानी कि इमरान खान का एंड गेम बेचारे का नजदीक आ गया। वैसे मुझे बड़ा दुख होगा, रॉ का सबसे अच्छा एजेंट था ये, और रॉ के सबसे अच्छे एजेंट के साथ ये होगा, मोस्टली ब्यूटिफुली कल्टिवेटेड एसेट ऑफ रॉ, उसके साथ ये होगा तो हमें बड़ा दुख तो होगा ही। अब मुल्ला मुनीर एक ऐसी चाल चलना चाहता था जिससे न सांप मरे न लाठी टूटे। अब CDF तो बनी गई, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड। इसने क्या किया, आज इन्होंने एक नवाज शरीफ की पार्टी के बंदे से एक मोशन चलवाया। मोशन में यह बोला कि भाई ये जो इमरान खान है और जो PTI है, ये एंटी आर्मी है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये प्रो इंडिया है, ये इंडिया के एजेंट है। क्योंकि इनका नैरेटिव एंटी पाकिस्तान जानते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को डिमोरलाइज करते, बदनाम करते, या आर्मी चीफ को, इनको मुल्ला मुनीर को डिमोरलाइज करते। तो इसीलिए इनको हमें टाइट करना चाहिए, इन पे हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इमरान खान और उसकी पार्टी PTI संलग्न है, और इसीलिए आप PTI को बैन कीजिए। तो उसने ये मोशन चलाया, और आपको जान के बड़ा दुख या खुशी, आई डोंट नो व्हाट होगा, क्योंकि PTI पंजाब में बैन हो गई। यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में मरियम नवाज ने बैन करा दी। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ डील विद मुल्ला मुनीर। देखिए क्यों कराएगी, जरा आप सोच के बता सकते क्यों कराएगी? व्हाई वुड शी डू इट? Just give me a second, I'll be back. There's some things I have to fix. Give me a second, I'll be back. Just a second. Sorry, I had to fix something urgent. तो उसने बोला कि भाई अब ये जो पार्टी है ये क्यों बैन कराएगी? आपने सोचा कभी? Why would she do it? She would do it only one, क्योंकि उसकी इसके साथ अरेंजमेंट। और क्या बोला? पाकिस्तान का एंटी है, आर्मी को बदनाम करता, पाकिस्तान के फोर्सेस को डिमोरलाइज करता, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी करता और प्रो इंडिया एक्टिविटी करता। यानी कि मोटा मोटा इमरान खान पे ट्रीजन का केस फिट कर दिया गया है। और बिकॉज ये ट्रीजन करता, बिकॉज ये गद्दार है, बिकॉज इसकी पार्टी गद्दार है और उसका फाउंडर ऑलरेडी जेल में है, तो इस पार्टी को पंजाब में बैन कर दिया। यानी कि पंजाब में PTI इज लिटरली बैंड। और अभी मुल्ला मुनीर मोहर लगा देगा, बाकी ऑफिस बॉय शाहबाज और जरदारी इसके कागज कराएगा। और किससे कराया? इसको कराया नवाज की बेटी से, क्योंकि नवाज की बेटी को अगर बचना है तो उसको कोई ना कोई मुल्ला मुनीर को कुछ ना कुछ तो देना होगा। अरे मतलब पॉलिटिकली वैसे नहीं, पॉलिटिकली मतलब आपका मतलब हर चीज वही नहीं जाती। अगर आप पॉलिटिकली कुछ ना कुछ उसको डील तो देनी पड़ेगी ना। तो उसने अब मुल्ला मुनीर के कहने पे इमरान खान की पार्टी को बैन कराया। अब यानी कि अगर ये नवाज की बेटी बैन कराती है और प्राइम मिनिस्टर की भतीजी बैन कराती है तो एक सॉलिड केस बन गया कि अब ये काम मिलिट्री वाले ने नहीं किया, ये काम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने किया पर मिलिट्री वाले ने करा। तो एक सॉलिड केस बन गया, देखो वैसा है, ये आदमी गद्दार है,
इस आदमी ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कराई और इसीलिए हमने इसकी पार्टी को बैन कर दिया। तो अगर इसके आधार पे कल को इमरान खान पे मुकदमा चले, ट्रीजन का मुकदमा चले, भारत से कॉपरेशन का मुकदमा चले, देशद्रोह का मुकदमा चले, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने का, लीगली मुल्ला मुनीर इसको फांसी पे लटका सकता है। एग्जैक्टली भुट्टो मॉडल, भुट्टो के साथ भी यही हुआ। ज़ियाउल हक को भुट्टो ने बनाया और ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया। इसने, इमरान ने मुल्ला मुनीर को नहीं बनाया बल्कि उसके पोस्ट से हटाया था। तो जो मुल्ला मुनीर के पास अभी इम्यूनिटी है, जो एयर चीफ के पास है, नेवल चीफ के, इन सब के पास तो इम्यूनिटी फॉर लाइफ, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके आधार पे दे कैन रन अ केस, दे कैन रन अ मिलिट्री कंगारू ट्राइब्यूनल। वो ट्राइब्यूनल इमरान खान को फांसी की सजा देगा। ये फांसी एक दिन चुपचाप एग्जीक्यूट की जाएगी, तो ना गोली मारने की जरूरत है, ना जहर देने की जरूरत है, सीधा सीधा बादशाहना भुट्टो के मॉडल में फांसी पे चढ़ा देंगे। एक दिन बोले तेरे को फांसी पे चढ़ा दिया भाई, हो तो गया खत्म, तू तो गद्दार है भाई। इस तरह गद्दारी और हिंदुस्तान के साथ जो तूने कॉपरेशन किया है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को खत्म किया, ये तेरा ऑफिशियल एंड गेम है। क्योंकि इमरान का ऑफिशियल एंड गेम बाकायदा पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान के फांसी के फंदे पे चढ़ा के उसका एंड गेम कर दिया जाएगा। आप ये देखिएगा, धीरे धीरे आपको चीजें वहां हो जाती हुई नजर आएगी। मेरा प्रेडिक्शन है, यू विल सी थिंग्स ऑफ वे। यहां मुझसे आपसे एक सवाल पूछना था, क्या मैंने आपको जब शुरू ये टॉपिक हुआ था तो लोग कम थे, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, क्या आपको याद है मैंने आपको कहा था सिंधु देश इज अबाउट टू इरप्ट और नॉट? कह रहे हैव अ फ्यू आंसर्स प्लीज। मैंने आपको पूछा, मैंने आपको कहा था ना 15-20 दिन महीना सिंधु देश इज अबाउट टू इरप्ट, कहा था मैंने या नहीं कहा था? जरा उसका, डज एनीबॉडी रिमेंबर और नॉट? लेट्स हैव अ फ्यू आंसर्स प्लीज। जरा आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए, हम तो एक्टिव रहती है। देखिए, मैंने आपको कहा था सिंधु देश में बड़ा भूचाल आने वाला है, बड़ा एक मूवमेंट आपको सिंधु देश में दिखेगा। और सिंधु देश जो सेना है, अभी उसका कारनामा आना बाकी है। सिंधु देश की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी उसका आना बाकी है। देखिए सर, ये है सुमित पवार शो की खासियत। मैं आपको कह रहा हूं कि जो कुछ है आगे है, सामने है। यस, मैंने पी गुरु मैंने कहा भाई सिंधु देश में आएगा, मामला वहां खराब होगा और आप देखेंगे और मजा आने वाला है। और ये देखिएगा कि अभी 15 दिन में, महीने भर में आपको एक और चीज पता लगेगी कि इमरान खान पे धीरे धीरे ट्रीजन के चार्जेस दे विल ट्राई टू स्टिक अराउंड। जी ये गद्दार है, हिंदुस्तान का एजेंट है, और कोई बड़ी बात नहीं जो हमने एक अभी बोल दिया भाई रॉ का सबसे बड़ा एजेंट है, इसी क्लिप को चलाए। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं जी खुद रॉ का सबसे बड़ा एजेंट है। और पाकिस्तान के कंगारू कोर्ट्स में ये भी एक एडमिसिबल एविडेंस है कि हमारे भारत विचार में सुमित पीर ने ये कहा, ये एविडेंस है, तो अब ये गद्दार है, इसको फांसी चढ़ा। तो इमरान का समझ के चलिए कि इमरान का बेचारे का जो गेम है वो लगभग तय है। इमरान खान is kind of heading towards that path where he will be eliminated and legally। ये आपका दूसरा मसला है। अब चलते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो पाकिस्तान साइड का, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तीनों टॉपिक जो मेरे पास है दैट फैंटास्टिकली इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि भाई जरा आज हमारा लाइक काउंट बहुत कम जा रहा है, जरा लाइक तो कर दीजिए भाइयों बहनों। लाइक्स के बिना बात नहीं बनती यूट्यूब पे। आपको लाइक करने के लिए थोड़ा